तहकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक सन्यासी वर्षों से जन्मों से प्रार्थना पूजा में लगा था। ऊब गया और घबरा गया और बेचैन हो गया, क्योंकि पूरे वक्त जब वह प्रार्थना कर रहा था तब दृष्टि तो प्राप्ति पर लगी थी, और जिस दिन उसकी प्रार्थना असफल हो गई उसी दिन दुख और मनोचिंता व्याप्त होती चली गई। एक दिन उसने देखा कि नारद वहाँ से निकलते हैं और उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि सुनते हो, मैंने सुना है कि निरंतर भगवान की तरफ आप जाते हैं। कभी उनसे पूछें कि मेरी मुक्ति को और कितनी देर है। मेरे पीछे जिन्होंने शुरू किया था वे आगे निकल गए और मैं वहीं का वहीं पड़ा हूँ। यह कैसा अन्याय है। और जन्म जन्म हो गए उनकी प्रार्थना करते, अब तक फल नहीं मिला। आखिर कब मुझ पर कृपा होगी। नारद ने कहा कि ज़रूर पूछ लूँगा। बगल में ही उसी दिन उसी दरख्त के पीछे बरगद का बड़ा दरख्त था। एक युवा फ़कीर अपना एक तारा लेकर नाचता था। नारद ने मजाक में उससे पूछा कि मित्र, तुम्हें भी तो काफ़ी देर हो गई, तुम भी तो सुबह से साधु हुए हो, अब सांझ होने को आ रही है, तुम्हें भी पूछना है परमात्मा से, तो तुम्हारे लिए भी पूछ लूँ क्या। वह खूब हंसने लगा और उसने कहा, कृपा करना, मेरा नाम वहाँ मत उठाना, इस योग्य मेरा नाम नहीं है, और कृपा करना कुछ पूछना मत, क्योंकि जो पूछता है वह सौदा करता है, और जो यह कहता है कब तक मिलेगा, उसे करने में कोई आनंद नहीं है, मिलने में आनंद है। मैं तो जो गीत गा रहा हूँ मुझे सब मिला जा रहा है उसमें ही। मैं जो नाच रहा हूँ मैंने उसमें पा लिया है, इसलिए कुछ पूछना मत, मेरा नाम मत उठाना, मेरी बात मत उठाना। लेकिन नारद कुछ दिनों बाद लौटे और उन्होंने उस बूढ़े फ़कीर से कहा कि मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि 3 जन्म और लग जाएंगे। तो उस फ़कीर ने अपनी माला नीचे पटक दी और भगवान की जो मूर्ति रखी थी एक लात मारी उसमें और कहा कि हद हो गई अन्याय की। इसीलिए तो नास्तिक ठीक कहते हैं कि ऐसा भगवान, वह कुछ शक की ही बात है। मैं नहीं मानता करता, ये सब बातें बहुत हद हो गई, इतने दिन हो गए, अभी 3 जन्म और लगेंगे। और नारद ने उस फ़कीर से कहा कि जो नाच रहा था उसी दरख्त के पीछे, कि मित्र, तुमको बताने में मुझे और भी डर लगता है, क्योंकि जिसने 3 जन्म की बात ही सुनकर लात मार दी और माला फेंक दी, तुम पता नहीं क्या करोगे। मैंने तुम्हारे लिए भी पूछ लिया था, यद्यपि तुमने तो मना किया था, लेकिन उत्सुकतावश मैं नहीं रुक सका। मैंने पूछा तो परमात्मा ने कहा कि वह युवक जिस वृक्ष के नीचे नाचता है उसमें जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म लग जाएंगे। तो वह युवक और तेज़ी से नाचने लगा। उसके एक तारे पर और भी गीत मधुर हो उठा और उसकी आंखें ज्योति से चमक उठी, और उसने भगवान का धन्यवाद दिया कि तेरा धन्यवाद। ज़मीन पर कितने वृक्ष हैं और उन वृक्षों में कितने पत्ते हैं, तेरी कृपा अनंत है कि एक ही वृक्ष के पत्तों के बराबर जन्मों में मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं कहाँ इस योग्य, लेकिन ज़रूर तेरी कृपा होगी बड़ी। इसलिए मुझ पर जो कभी भी पात्र नहीं था, योग्य नहीं था, तूने इतनी दया की है। और कथा यह है कि वह यह कहते ही उसी क्षण मुक्त हो गया। हो ही जाएगा ऐसा चित्त जो इतनी सरलता से, इतनी कृतज्ञता से, इतनी धन्यता से, इतनी अपनी अपात्रता से और परमात्मा की इतनी अनुकंपा के बोध से भरा हो, और जिसमें इतना धैर्य हो कि वह कह सके कि ज़मीन पर कितने वृक्ष हैं और कितने पत्ते, और इस छोटे से वृक्ष में पत्ते ही कितने हैं, इतने ही जन्मों में मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो यह तो बड़ी जल्दी हो गई, यह तो बड़ी शीघ्रता हो गई। जिसकी इतनी पेशेंस है, इतना धैर्य है, वह तो उसी क्षण मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चित्त को रोकने का कोई भी कारण नहीं रह गया। ऐसे चित्त के द्वार बंद होने की कोई वजह नहीं रह गई।
धैर्य से नहीं कुछ होता है इस दिशा में, अनंत धैर्य और प्रतीक्षा, और वह केवल उनमें ही हो सकती है जो जीवन को बड़ी सरलता से खेल की तरह लेंगे, गंभीरता से नहीं, हंसते हुए, मौन में, शांति में, प्रेम में और धैर्य में जो जीवन को लेंगे। जीवन उनके प्रति अपने सब रहस्य अनायास ही खोल देता है। कोई अधैर्य, कोई जल्दी ना करें, जितनी जल्दी करेंगे उतनी देर हो जाती है, और जो जितने धैर्य से खड़ा हो जाता है उतनी ही जल्दी हो जाती है। अपना ध्यान रखें, धैर्य रखें और अपने मन को कृतज्ञता से भरें, और ध्यान की यात्रा में आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, इसी शुभ आकांक्षा के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।